क्या कहना चाहोगे? काफ़ी दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी आपकी मांगों को सुना नहीं जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदर्शन तो आज लगातार 203 दिन हो गए शायद। आज वहाँ लोग लिखा है जी पे लंबा चौड़ा एक डिटेल लिख के छोड़ी हमने। 203 दिन के बाद अगर प्रशासन में बैठे लोगों को ये आवाज़ नहीं सुनाई देती तो मैं बोलता हूँ ये सबसे बड़ी संवेदनहीनता है। ठीक है, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और यहाँ पर हर किसी की बात को सुना जाना चाहिए। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विश्वास रखते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना जो है एक बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसको लेकर एम्प्लॉय यहाँ धरने में बैठे हो। मैं कहता हूँ यहाँ पहले एम्प्लॉय नहीं और आखिरी भी नहीं हो जो धरना दे रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात होती है, ट्रांसफर पॉलिसी जैसे डिमांड जिसके लिए सरकार ने आज से 4-5 महीने ही पहले कमेटी बना दी थी। कब तक गवर्नर साहब आपको आश्वासन दिए आ रहे हैं? देखिए, आश्वासन से यहाँ किसी के घर में राशन नहीं पहुँचेगा। मैं आपको बात कहता हूँ, यहाँ पर ये लॉलीपॉप देने वाली बात कही जाती है। लॉलीपॉप है क्या? आज तो छोटे बच्चे को भी अगर लॉलीपॉप देंगे तो वो नहीं मानेगा। तो फिर ये लोग जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं ये पढ़े लिखे हैं और पिछले 6 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। ये लॉलीपॉप से मानने वाले हैं नहीं। इनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये धरना खत्म होगा। तब तक धरना समाप्त होने की क्या बारे में सोच भी नहीं सकता, ना प्रशासन सोच सकता, ना ही कर्मचारियों को ऐसा कोई निर्णय। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी भी आपके पास आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? भाजपा के जो अध्यक्ष है वो 2 बार यहाँ आए हैं, 2 बार आश्वासन दिया है। आश्वासन दे रहे हैं ना, और आश्वासन के बाद उस आश्वासन के लिए वो क्या करते हैं वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। ठीक है, अगर आश्वासन को उन्होंने पूरा किया होता तो धरना देने की जरूरत क्या पड़ती है यहाँ पर? ठीक है, आश्वासन दिया, कमेटी बनाई, उनका काम खत्म हो चुका है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कमेटी बनाई है, उनका काम भी खत्म हो चुका है। तो हर कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में सेफली खेल रहा है, कोई बात नहीं है। कमेटी बना दीजिए, उसके बाद एम्प्लॉय जहाँ पर बैठे वहीं पर बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, आश्वासन देने से इन कर्मचारियों के विश्वास आप नहीं जीत पाएंगे। जम्मू कश्मीर में भाजपा और खास तौर में कहता हूँ, जब जम्मू संभाग की बात करती है तो सबसे ज़्यादा जन समर्थन जो मिलता है जम्मू से मिलता है। तो अगर आज डोगरा एम्प्लॉइज पिछले 203 दिनों से धरने में बैठे हैं तो इनकी बात कौन करेगा? भाजपा अपनी जिम्मेवारी से पीछे बिल्कुल नहीं हट सकती है। ठीक है, अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो उस कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई है? उसको आना चाहिए था आगे। ठीक है, अगर उन्होंने कोई इंटरम रिपोर्ट सौंपी है तो पूछा जाए कि उस इंटरम रिपोर्ट पे सरकार ने क्या एक्शन लिया है। वो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर राज्यपाल शासन है। ठीक है, अगर राज्यपाल शासन है तो जब आप लोग यहाँ पर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मिलती है तो आपने बहुत ढोल बजाए थे, पहाड़ियों को उनका हक दिला दिया है तो बहुत ढोल बजाए हैं। यहाँ वाल्मीकि समाज की बात होती है, उनका भी हक दिला दिया है तो बहुत ढोल बजाए जाते। तो मुझे एक बात बताइए, ये 3,500 एम्प्लॉइज रिजर्व कैटेगरी के जो पिछले 203 दिनों से धरने पे बैठे हैं, तो इनके मसले के हल करने की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमारी तो यहाँ सरकार नहीं है, ये तो एलजी प्रशासन कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो पिछले काम आप गिनवाते हो और जिसका आप क्रेडिट बड़ी शानदार तरीके से लेते हो, तो वो क्रेडिट भी हम एलजी प्रशासन को ही देना चाहेंगे, फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी बड़ी अहम बात मैं बोलता हूँ आपको, जब बात चली है तो दूर तक जाएगी और जानी भी चाहिए। आज मीडिया बड़ा पावरफुल एक मीन है। मुझे अब एक बात बताइए, कोई बात नहीं है, हम कर्मचारी तो सड़कों पर हैं, तेल वेजर भी सड़कों पर हैं, रैबरे खेल भी सड़कों पर है, रैबरे जंगलात भी सड़कों पर हैं। पीएचई के डेली वेजेस ने 22 के लिए एक बहुत बड़ा कोई फैसला किया है कि बहुत बड़ी जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मुझे एक बात बताइए, हमारी कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। मान लेते हैं एलजी प्रशासन है, तो भाजपा ने एक पार्टी के रूप में अध्यक्ष ने भी यहाँ पर आकर कहा है कि आपकी बात के साथ हम खड़े हैं, आपकी डिमांड जेन्युइन और जस्टिफाइड है, उसको पूरा करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बात कीजिए, आप अपने दफ्तर से निकलिए और अंबेडकर चौक में आकर हमारे साथ धरने पर बैठिए। ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने माना कि आपकी शासन प्रशासन में आपकी सरकार नहीं है, तो हमारे साथ धरने पे बैठिए, फिर मैं मानूंगा कि आपकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आश्वासन देने से क्या होता है? आश्वासन तो दिए जाते हैं, आश्वासनों से दुनिया थोड़ी चलती है। आश्वासन इन कर्मचारियों को पिछले 15 सालों से मिल रहे हैं। कोई भी यहाँ सरकार रही हो, इन कर्मचारियों के साथ ग्रास रूट लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है।
दूसरी बात, आपने गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश की? बिल्कुल 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते पहले शायद, में कुछ एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दी और बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि राजभवन के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, कोई भी कर्मचारी, कोई भी इंसान वहां जाकर अपनी समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं पिछले 1.5 हफ्ते से बार बार ईमेल्स और चैनल्स के थ्रू वहां पर अप्लाई हमने कर दिया है कि हमें एक अपॉइंटमेंट दी जाए, हम मिलना चाहते हैं। उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो मैं कहता हूँ कथनी और करनी में फर्क है। दूसरी बात, दरवाजे खोलने से क्या होगा राजभवन से? जी, वो दरवाजे तो हमने पहले भी देखे, हम आपसे मिलकर भी वहां से वापस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया है, कमेटी भी बनाई है, आपको हमारी समस्या का सब पता है। जम्मू कश्मीर के कस्टोडियन है और जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी पे बैठकर आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये कौन सा बड़ा मसला है? ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं अभी तक इन्होंने लागू? देखिए, इन्होंने क्यों नहीं लागू की, इसका जवाब तो वो खुद देंगे आपको, प्रशासन में बैठे लोग। इसका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होगी तो अंबेडकर चौक से इन कर्मचारियों की घर वापसी नहीं होगी, ये मैं आप कह देता हूँ। और एक और बात, 2-3 दिन पहले मैंने किसी का बड़ा एक बयान सुना है कि अब आगे बढ़ने की बात की है, जब कहते हैं कि कश्मीर से ये हुआ, कश्मीर में वो हुआ, टारगेट किलिंग। देखिए, डिनाइल मोड नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो हमने भी ये तय किया है, अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन इन कर्मचारियों की बात नहीं सुनता है, वो इसका समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो मैं कहता हूँ दिल्ली दूर नहीं है। अगर इन कर्मचारियों को अपनी समस्या के समाधान के लिए दिल्ली भी जाना पड़ा तो वो परहेज नहीं करेंगे। आजकल मैं देखता हूँ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को एक बहुत बड़े टेक्निकल झोल में डाल दिया है। हाँ जी, ये उनकी पोस्टिंग वहाँ थी, वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे अपॉइंटमेंट, अब यहाँ पे ट्रांसफर कैसे करेंगे? मैं आपको कहता हूँ, 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर निकला है कि जम्मू कश्मीर में, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के जो है अप्लाई जो है ट्रांसफर होकर लद्दाख यूटी में जा सकते हैं, लद्दाख में उनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है, लद्दाख में ट्रांसफर हो सकती है। तो मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, एक डिवीजन का एम्प्लॉय दूसरे डिवीजन में क्यों नहीं जा सकता है? सरकार के पास हर चीज, हर समस्या का समाधान होता है, अगर नीयत हो तो नीति बन जाती है। सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि नीयत होनी चाहिए, तो ये ट्रांसफर की नीति जो ये तो खुद ब खुद बन के बाहर आएगी।